भारत का वो गुप्त मिशन जो नाकाम हो गया। एक सच्ची मगर कम सुनी गई कहानी। रात के लगभग 2 बजे थे। ठंडी हवा में एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था, लेकिन अचानक एक शोर उठा। सायरन बजने लगे, गाड़ियों की तेज आवाजें सुनाई देने लगीं और कुछ ही पलों में पूरा इलाका फौजी घेराबंदी में आ गया। ये पाकिस्तान के एक बेहद संवेदनशील और सुरक्षित इलाके की बात थी, लेकिन सवाल ये था कि आखिर ऐसा क्या हुआ था, क्योंकि उस रात किसी ने खामोशी से सीमा पार करके अंदर घुसने की कोशिश की थी, और वो कोई आम व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक गुप्त ऑपरेशन का हिस्सा था। एक ऐसा मिशन जो अगर सफल हो जाता तो शायद दक्षिण एशिया का इतिहास बदल जाता। लेकिन ये मिशन नाकाम हो गया। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें उस रात से कुछ महीने पीछे जाना होगा। साल 2008, मुंबई। वो दिन जब हर टीवी चैनल पर सिर्फ एक ही खबर थी, हर घर में सिर्फ एक ही डर था। गोलियां चल रही थीं, आग भड़क रही थी और लोग चीख रहे थे। ये एक हमला नहीं था, ये एक संदेश था कि दुश्मन कहीं भी आ सकता है और कभी भी वार कर सकता है। 166 लोग अपनी जान गंवा बैठे, लेकिन इससे भी बड़ा नुकसान था एक देश का भरोसा टूट जाना। हर इंसान के मन में एक ही सवाल था, अब क्या होगा? क्या सिर्फ निंदा होगी या कुछ ऐसा होगा जो इतिहास बदल दे? सरकार दबाव में थी, जनता गुस्से में थी, और उसी गुस्से के बीच एक खामोश फैसला लिया गया। कोई ऐलान नहीं हुआ, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, लेकिन एक दरवाजा बंद हुआ और दूसरा दरवाजा खुला, गुप्त दुनिया का दरवाजा। ये वो दुनिया थी जहां फैसले शब्दों से नहीं बल्कि खामोशी से किए जाते हैं, जहां जंग खुले मैदान में नहीं बल्कि सायों में लड़ी जाती है। और इस दुनिया में एक नाम था जो उस वक्त सबसे ज्यादा गूंज रहा था, एक ऐसा नाम जो हर इंटेलिजेंस रिपोर्ट में बार बार सामने आ रहा था, एक ऐसा शख्स जिसे भारत इस हमले का मास्टरमाइंड मानता था। लेकिन समस्या ये थी, वो शख्स पाकिस्तान में था और वहां वो सुरक्षित था, खुलेआम भाषण दे रहा था, लोगों के बीच घूम रहा था, और सब कुछ ऐसे हो रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यही वो पल था जब फैसला लिया गया कि अब सिर्फ शब्द काफी नहीं है, अब कुछ ऐसा करना होगा जो कभी आधिकारिक तौर पर स्वीकार ना किया जाए, लेकिन जिसका असर पूरी दुनिया महसूस करे। और इसी सोच के साथ एक गुप्त मिशन की नींव रखी गई। ये कोई आम मिशन नहीं था, ये एक ऐसा मिशन था जिसमें सफलता का मतलब था खामोश जीत, और नाकामी का मतलब था पूरी तरह से इनकार। इस मिशन के बारे में सिर्फ कुछ लोगों को ही पता था, उच्च स्तर के अधिकारी, कुछ चुने हुए प्लानर, और वो लोग जो इसे अंजाम देने वाले थे। ये लोग कौन थे? ये वो लोग थे जिनका कोई नाम नहीं होता, कोई पहचान नहीं होती। अगर ये सफल होते तो कोई उनका जिक्र नहीं करता, और अगर नाकाम होते तो कोई उन्हें पहचानता भी नहीं। यही उनकी जिंदगी थी। महीनों तक इस मिशन पर काम होता रहा। हर दिन, हर रात एक एक चीज को बारीकी से समझा गया। लक्ष्य कहां जाता है, किससे मिलता है, किस समय बाहर निकलता है, उसके आसपास सुरक्षा कैसी है, कितने गार्ड होते हैं, कौन सा रास्ता सुरक्षित है, कौन सा खतरनाक। हर चीज को बार बार जांचा गया। सैटेलाइट तस्वीरें देखी गईं, जमीन से जानकारी जुटाई गई, और धीरे धीरे एक पूरा नक्शा तैयार हो गया। लेकिन नक्शा बनाना आसान होता है, उसे हकीकत में बदलना सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि हकीकत में हर चीज प्लान के मुताबिक नहीं होती। फिर भी मिशन को आगे बढ़ाया गया। एक छोटी सी टीम चुनी गई। ये लोग आम सैनिक नहीं थे, ये वो थे जो कई बार दुश्मन के इलाके में जा चुके थे, जो अपनी पहचान बदल सकते थे, जो भाषा, कपड़े और अंदाज तक बदल सकते थे। और सबसे अहम बात, वो ये जानते थे कि अगर कुछ गलत हो गया तो कोई उन्हें बचाने नहीं आएगा। उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया गया, अंधेरी रातों में चलना, खामोशी से दुश्मन के करीब जाना और बिना शोर के वापस आना। ये सब उनके लिए नया नहीं था, लेकिन इस बार दांव बहुत बड़ा था, क्योंकि इस बार ये सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये एक संदेश था। आखिरकार वो दिन आ गया जब सब कुछ तैयार था, हर चीज अपनी जगह पर थी, हर प्लान फाइनल हो चुका था, और अब सिर्फ एक चीज बाकी थी, कार्रवाई। रात का समय चुना गया, क्योंकि रात में सीमाएं कमजोर हो जाती हैं, नजरें धोखा खा जाती हैं, और साए हकीकत को छुपा लेते हैं। टीम खामोशी से आगे बढ़ी, हर कदम नाप कर रखा गया, हर सांस को नियंत्रित किया गया, और फिर वो पल आया। टीम सीमा पार कर चुकी थी
और अब वो दुश्मन के इलाके में थी। हर कदम नाप तोल कर रखा जा रहा था, हर हरकत सोच समझ कर की जा रही थी, क्योंकि यहाँ एक छोटी सी गलती सिर्फ मिशन ही नहीं बल्कि जिंदगी भी खत्म कर सकती थी। लेकिन अभी तक सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। टीम ने पहले चरण को सफलतापूर्वक पार कर लिया था। अब वो उस स्थान के करीब पहुंच रही थी जहां से असली ऑपरेशन शुरू होना था। ये वही पल था जिसके लिए महीनों से तैयारी की जा रही थी। हर नक्शा, हर जानकारी, हर हिसाब, सब कुछ इसी एक पल के लिए था। टीम के सदस्यों के बीच कोई बात नहीं हो रही थी, लेकिन उनकी खामोशी में भी एक भाषा थी, एक दूसरे को समझने की भाषा। आंखों के इशारे, हल्की सी हरकत, और हर कोई जानता था कि अगला कदम क्या होगा। उन्होंने एक सुरक्षित स्थान पर अस्थायी ठहराव किया। यहां से उन्हें लक्ष्य की अंतिम निगरानी करनी थी। रात के अंधेरे में दूर कहीं रोशनी दिखाई दे रही थी। वही जगह थी, लक्ष्य वहीं था। लेकिन समस्या ये थी कि ये उतना आसान नहीं था जितना नक्शों में लगता था। हकीकत में सुरक्षा कहीं ज्यादा कड़ी थी। पहले अंदाजा लगाया गया था कि वहां कुछ गार्ड्स होंगे, लेकिन अब संख्या ज्यादा थी। नए चेक पोस्ट लग चुके थे। हर हरकत पर नजर रखी जा रही थी, जैसे किसी को पहले ही खतरे का एहसास हो। टीम के लीडर ने खामोशी से स्थिति का जायजा लिया और फैसला किया कि अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि गुप्त ऑपरेशन में जल्दी अक्सर सबसे बड़ी गलती साबित होती है। समय गुजर रहा था, मिनट घंटों में बदल रहे थे, लेकिन टीम अपनी जगह पर खामोश बैठी रही। फिर अचानक एक ऐसी चीज हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। दूर कहीं से एक रोशनी तेजी से उनकी तरफ बढ़ी। पहले तो लगा कि ये एक सामान्य गाड़ी है, लेकिन फिर वो गाड़ी अचानक रुक गई। कुछ पल की खामोशी और फिर दो लोग गाड़ी से बाहर निकले। उन्होंने इधर उधर नजर दौड़ाई, जैसे वो किसी चीज को तलाश रहे हों। टीम की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि ये वही पल था जहां सब कुछ खत्म हो सकता था। लेकिन अभी तक उन्होंने टीम को नहीं देखा था। टीम ने खुद को पूरी तरह छुपा लिया, सांस तक रोक ली गई, और कुछ ही पलों बाद वो लोग वापस गाड़ी में बैठे और चले गए। एक बड़ा खतरा टल गया था, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि अब साफ हो चुका था कि कुछ न कुछ गलत हो रहा है। टीम के एक सदस्य ने इशारा किया कि शायद उनकी मौजूदगी का शक हो चुका है, लेकिन ये कैसे संभव था? उन्होंने हर कदम सोच समझ कर उठाया था, कोई निशान नहीं छोड़ा, कोई आवाज नहीं की, फिर भी किसी को कैसे पता चल गया? ये सवाल अभी सुलझा भी नहीं था कि अचानक रेडियो पर एक हल्की सी आवाज आई। ये उनका आंतरिक कम्युनिकेशन था, लेकिन सिग्नल में रुकावट थी, जैसे कोई और भी इस फ्रीक्वेंसी को सुन रहा हो। ये एक बहुत बड़ा संकेत था कि अब वो सुरक्षित नहीं है। टीम के लीडर ने तुरंत फैसला लिया कि मिशन को तेज किया जाए, क्योंकि अब समय कम था और खतरा बढ़ चुका था। उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया और खामोशी से अपनी पोजीशन बदली। अब वो पहले से ज्यादा करीब थे, लेकिन साथ ही पहले से ज्यादा खतरे में भी। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज हो रही थी और दिमाग में एक ही बात थी, ये आखिरी मौका है। लेकिन जैसे ही वो आखिरी चरण के करीब पहुंचे, एक ऐसा घटना हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अचानक पूरे इलाके की लाइट्स जल उठी, सायरन बजने लगे और हर तरफ से आवाजें आने लगी। रुक जाओ, कौन है वहां? ये एक जाल था और टीम इस जाल में फंस चुकी थी। अब कोई छुपने की जगह नहीं थी, कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ दो ही विकल्प थे, या तो लड़ो या फिर बचकर निकलो। लेकिन लड़ाई का मतलब था मिशन का पूरी तरह असफल होना, और बचकर निकलना लगभग नामुमकिन लग रहा था। टीम के लीडर ने एक पल के लिए सोचा और फिर फैसला लिया, मिशन खत्म, वापस लौटो। ये शब्द सुनना आसान था, लेकिन मानना सबसे मुश्किल, क्योंकि महीनों की मेहनत एक पल में खत्म हो रही थी। लेकिन गुप्त दुनिया में जिंदा रहना सफलता से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। टीम ने तुरंत पीछे हटना शुरू किया, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी थी। हर तरफ सुरक्षा बल फैल चुके थे, रास्ते बंद हो चुके थे और हर हरकत पर नजर रखी जा रही थी। टीम के कुछ सदस्य एक दूसरे से अलग हो गए, क्योंकि अब एक साथ रहना खतरनाक था। हर किसी को अपनी जान बचानी थी और किसी तरह वापस पहुंचना था। अंधेरी रात अब दुश्मन बन चुकी थी, क्योंकि अब हर साया शक पैदा कर रहा था, हर आवाज खतरा बन चुकी थी। एक सदस्य एक तंग गली में छुप गया, दूसरा एक इमारत के पीछे और तीसरा अब भी भाग रहा था। पीछे से आवाजें आ रही थीं, उधर गए हैं, पकड़ो उन्हें। ये अब एक शिकार बन चुका था और वो शिकार यही टीम थी।
लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि असली परीक्षा अभी बाकी थी। कुछ सदस्य सीमा के करीब पहुंच चुके थे, लेकिन एक समस्या थी। सीमा पहले जैसी नहीं थी। वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, हर रास्ता बंद कर दिया गया था, और अब वापसी सबसे मुश्किल चरण बन चुकी थी। कुछ पलों के लिए ऐसा लगा कि शायद वो कभी वापस नहीं जा पाएंगे, लेकिन फिर एक सदस्य ने एक वैकल्पिक रास्ता देखा, एक ऐसा रास्ता जो खतरनाक था, लेकिन शायद आखिरी उम्मीद भी। उन्होंने इशारा किया और बाकी सदस्यों ने फैसला किया कि यही रास्ता अपनाना होगा। वो धीरे धीरे आगे बढ़े। हर कदम पर खतरा था, लेकिन अब रुकने का कोई विकल्प नहीं था। और फिर वो पल आया जब उन्होंने दोबारा सीमा के करीब कदम रखा। लेकिन ये वही सीमा नहीं थी जिसे वो कुछ घंटों पहले खामोशी से पार करके आए थे। अब यहां सब कुछ बदल चुका था। रोशनी ज्यादा थी, निगरानी सख्त थी, और हर हरकत पर नजर रखी जा रही थी, जैसे किसी को यकीन हो चुका हो कि कोई अंदर आया है। टीम के 3 सदस्य एक छोटे से साए में रुके। उन्होंने दूरबीन से आगे का जायजा लिया, और जो उन्होंने देखा वो उनके लिए सबसे बड़ा झटका था। हर रास्ते पर चेक पोस्ट्स लग चुकी थीं, अधिकारी गश्त कर रहे थे, और कुछ जगहों पर सर्च लाइट्स लगातार घूम रही थीं। ये सिर्फ सुरक्षा नहीं थी, ये एक शिकार था, और शिकार वही थे। एक पल के लिए सब खामोश हो गए, क्योंकि अब सच्चाई साफ थी, वापसी आसान नहीं होगी। लेकिन फिर भी उन्होंने फैसला किया कि रुकना मौत को बुलाना है, आगे बढ़ना ही एकमात्र रास्ता था। टीम के लीडर ने धीरे से हाथ के इशारे किए। हर किसी को अपनी पोजीशन समझ आ गई, और फिर वो खामोशी से आगे बढ़े। जमीन गीली थी, हवा ठंडी थी, लेकिन उनके माथे पर पसीना था, क्योंकि ये सिर्फ शारीरिक सफर नहीं था, ये एक मानसिक जंग भी थी। हर कदम पर एक सवाल था, क्या हम बच पाएंगे? अचानक दूर से एक आवाज आई, रुक जाओ। टीम तुरंत जमीन पर लेट गई, सांसें रोक ली गईं, और कुछ पलों के लिए वक्त जैसे थम गया। अधिकारी करीब आ रहे थे, टॉर्च की रोशनी जमीन पर घूम रही थी। अगर वो कुछ कदम और आगे बढ़ते तो सब खत्म हो जाता। लेकिन फिर एक अनप्रत्याशित चीज हुई। दूसरी दिशा से एक और आवाज आई, जिसने उन अधिकारियों का ध्यान हटा दिया, और वो उधर चले गए। ये एक पल का मौका था, और टीम ने इसे गंवाया नहीं। वो तुरंत अपनी जगह से निकले और तेजी से आगे बढ़े। लेकिन अब उनके बीच दूरी बढ़ने लगी थी, क्योंकि हर किसी को अलग अलग रास्ता लेना पड़ रहा था। ये एक खतरनाक फैसला था, लेकिन जरूरी भी, क्योंकि साथ रहना अब सबके लिए खतरा बन सकता था। टीम का एक सदस्य अब अकेला था। वो तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसके कदम तेज थे, लेकिन दिल की धड़कन उससे भी तेज। अचानक उसके पीछे से आवाज आई। वो रहा। अब भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वो दौड़ा पूरी ताकत के साथ। पीछे से कदमों की आवाजें आ रही थीं, गोलियों की आवाज भी सुनाई दी, लेकिन वो रुका नहीं, क्योंकि उसे पता था अगर वो रुका तो सब खत्म। कुछ ही पलों बाद वो एक खुले मैदान में पहुंच गया, और सामने सीमा थी। वही सीमा जो जिंदगी और मौत के बीच खड़ी थी। उसने एक पल के लिए पीछे देखा। अधिकारी करीब आ रहे थे, और फिर उसने फैसला किया। वो दौड़ा और सीमा की तरफ छलांग लगा दी। जमीन पर गिरते ही उसने खुद को संभाला और दूसरी तरफ बढ़ गया। वो वापस आ चुका था, लेकिन सवाल यह था कि क्या बाकी भी वापस आए? वक्त गुजरता गया। एक एक करके कुछ और सदस्य वापस पहुंचे, लेकिन सब नहीं। कुछ लोग वापस नहीं आए, और यही इस मिशन की सबसे बड़ी कीमत थी। सुबह होने तक सब कुछ खत्म हो चुका था। ना कोई खबर आई, ना कोई ऐलान हुआ। सब कुछ ऐसे ही खामोशी में दब गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन सच्चाई ये थी कि बहुत कुछ हो चुका था। एक मिशन जो इतिहास बदल सकता था, अब सिर्फ एक नाकाम कोशिश बनकर रह गया था। दिन गुजरते गए, लेकिन इस मिशन के बारे में कभी कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया। ना किसी ने इसे स्वीकार किया, ना ही इसकी पुष्टि की, क्योंकि खुफिया दुनिया का एक नियम होता है, जो नजर ना आए वही सबसे बड़ा सच होता है। लेकिन सवाल अब भी बाकी था। आखिर ये सब क्यों हुआ? वो गलती क्या थी? क्या ये वाकई एक इत्तेफाक था, या फिर किसी ने अंदर से जानकारी दी थी? कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि शायद कम्युनिकेशन सिग्नल ट्रेस हो गया था, या फिर किसी स्थानीय व्यक्ति ने संदिग्ध हरकत देखकर सूचना दे दी थी। लेकिन एक और सिद्धांत भी है, और वो सबसे खतरनाक है, कि शायद टीम के अंदर ही कोई ऐसा था जो दुश्मन को जानकारी दे रहा था। यह सिर्फ एक शक है, लेकिन खुफिया दुनिया में शक भी सच बन सकता है। आज भी इस मिशन की पूरी सच्चाई सामने नहीं आई। न ही उन लोगों के नाम पता है जो इस मिशन का हिस्सा थे। वो लोग जो खामोशी से गए और खामोशी में ही इतिहास का हिस्सा बन गए।
ये कहानी सिर्फ एक नाकाम मिशन की नहीं, ये कहानी है उन लोगों की जो बिना पहचान के जीते हैं और बिना किसी पहचान के मर भी जाते हैं। शायद अगर वो रात अलग होती, अगर वो गलती ना होती, तो आज सब कुछ अलग होता। लेकिन सच्चाई यही है कि खुफिया दुनिया में अगर का कोई मतलब नहीं होता, वहां सिर्फ नतीजा देखा जाता है। और इस बार नतीजा खामोशी था, एक ऐसी खामोशी जो आज भी बहुत कुछ छुपा रही है। कभी कभी सबसे खतरनाक कहानियां वो नहीं होती जो सुनाई जाएं, बल्कि वो होती हैं जो हमेशा के लिए खामोशी में दफन हो